हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल योर ऑनलाइन सीए पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एक अनरजिस्टर्ड पर्सन टेम्परेरी यूजर आईडी ले सकता है जीएसटी पोर्टल पर। और साथ ही में आपको मैं बताऊंगा किस केस के अंदर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन जो टेम्परेरी यूजर आईडी ले सकता है जीएसटी पोर्टल में। वो दो केस है यहाँ पर आपके पास, या तो आपको जीएसटी क्लेम के रिफंड क्लेम करना हो, या फिर टू अप्लाइंग फॉर एडवांस रूलिंग। यहाँ पर दोनों ही केसेस में आपको मैं रजिस्टर करना बताऊंगा कि कैसे आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं जीएसटी पोर्टल पर। और साथ ही में अगर आपको कोई जीएसटी का रिफंड लेना हो तो रिफंड भी कैसे लेना है मैं वीडियो का आपको लास्ट में बताऊंगा। रजिस्टर करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ कि क्लेम कैसे करना है। सपोज आप दिल्ली के आप पर्सन हो, आपने फ्लैट बुक किया, मान लो आपने हरियाणा में फ्लैट बुक कर लिया। अब क्या हुआ, आपने उसकी पेमेंट कर दी। अब उसको पेमेंट कर दिया, आपने डीलर को पेमेंट कर दी, लेकिन क्या हुआ, आपका ऑर्डर वो कैंसिल हो गया। आपने उस पर जीएसटी पे कर दिया था। अब वो जीएसटी पे कर दिया, उसने बाकी अमाउंट तो आपको रिफंड कर दिया, लेकिन जीएसटी का अमाउंट आपको वहाँ पे रिफंड नहीं किया, क्योंकि उसकी भी लिमिट थी क्रेडिट नोट की। अब उसकी लिमिट जा चुकी है, तो उस केस में आपका क्या, उसने जीएसटी का रिफंड नहीं किया है, बाकी अमाउंट आपका रिफंड कर दिया है। जो आपको जीएसटी का रिफंड लेना है, वो जीएसटी का रिफंड आप इसके थ्रू ले सकते हैं। टेम्परेरी आपको यूजर आईडी क्रिएट करनी है और यहाँ पे आपको अप्लाई करना है रिफंड के लिए। पहले मैं आपको यूजर आईडी क्रिएट करना बताऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कैसे आपको उसका रिफंड लेना है। तो सबसे पहले आपके पास दो केस है, आपको एक तो रिफंड क्लेम करना होगा या फिर अप्लाइंग फॉर एडवांस रूलिंग। दोनों ही केस में मैं आपको रजिस्टर करना बताऊंगा यहाँ पर। तो चलिए सबसे पहले हम आपको रजिस्टर करना बताते हैं। तो रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले आपको आना है जीएसटी पोर्टल पर। जीएसटी पोर्टल पर आप कैसे आएंगे, GST.gov.in इसकी साइट है, उस पर आपको आना है। तो सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पर आप जाएंगे सर्विसेज में, फिर आप यूजर सर्विसेज में जाएंगे, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है जनरेट यूजर आईडी फॉर अनरजिस्टर्ड एप्लीकेंट। यहाँ पर मैं आपको मैनुअली यहाँ पे दिखा देता हूँ। सर्विसेज में आप जाएंगे, ये जीएसटी पे आपको जाने के बाद सर्विसेज, यूजर सर्विसेज, जनरेट यूजर आईडी फॉर अनरजिस्टर्ड एप्लीकेंट, यहाँ पे इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास वार्निंग आएगी, इसको आपको यस करना है। या आपको वार्निंग उसी के लिए होगी, आपको एडवांस रूलिंग पे अप्लीकेबल करना है यहाँ पर, या फिर रिफंड के लिए, तो इस ऑप्शन को आपको यस करना है। डू यू विश टू कंटिन्यू, यस पे क्लिक करना है। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, आपको किस में आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है। या तो आपको रिफंड क्लेम करना है, या फिर टू अप्लाइंग फॉर एडवांस रूलिंग। जिसमें आपको यहाँ पे में आपको करना है वो सिलेक्ट करके आपको प्रोसीड करना है। पहले हम आपको अप्लाई फॉर एडवांस रूलिंग बताएंगे, उसके बाद क्लेम रिफंड के लिए पे। दोनों के प्रोसेस ऑलमोस्ट सिमिलर से हैं। पहले आप इसकी अप्लाई फॉर एडवांस रूलिंग की बात करते हैं। इस पे क्लिक करके आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे आप एडवांस रूलिंग पर आप सिलेक्ट करेंगे, एडवांस रूलिंग के लिए क्या क्या डिटेल है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई जा रही हैं। जैसे कि आपको सिलेक्ट करना है आर यू अ रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। आपको सिलेक्ट करना है अपना स्टेटस, रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है। यहाँ पे रेजिडेंट हो तो रेजिडेंट पे हम सिलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है स्टेट ऑब्लिक यूटी फॉर विच यूजर आईडी इज रिक्वायर्ड। जिस स्टेट के लिए आपको यूजर आईडी रिक्वायर्ड है वो आप स्टेट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका आता है लीगल नेम ऑफ पैन, लीगल नेम ऑफ द एप्लीकेंट एज मेंशन इन पैन। जो पैन में आपका नाम है वो नाम आपको यहाँ पे नाम डालना है। ट्रेड नेम, अगर आपको कोई ट्रेड नेम है उस नेम से तो ट्रेड नेम डालना है। यहाँ पे ये मैंडेटरी नहीं है, तो आप सिंपल जो पैन नेम है, जो पैन में आपका नाम लिखा हुआ है वो पैन नेम आपको डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, सिलेक्ट यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, उसका ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे परमानेंट अकाउंट नंबर, जो आपका पैन नंबर है वो आपको यहाँ पे पैन नंबर अपने डालना है। देन उसके बाद आपको डिटेल्स ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी, ऑथराइज सिग्नेटरी यहाँ पे डिटेल फिल करनी है, उसका नाम, उसका पैन नंबर, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, ये सारी चीजें आपको ऑथराइज सिग्नेटरी यहाँ पे डालनी है। अगर आपको एक और ऑथराइज सिग्नेटरी इसमें ऐड करना है तो यहाँ से आप इसको ऐड भी कर सकते हैं। आप इसके अंदर मैक्सिमम दो ऑथराइज सिग्नेटरी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। एक आपने ऐड कर दिया है और आपको एक और ऐड करना है तो यहाँ से आप इसे ऐड भी कर सकते हैं। एड्रेस ऑफ द एप्लीकेंट, यहाँ पे एड्रेस ऑफ द एप्लीकेंट आपको टाइप करना है। बाद में इंडिया है, फॉरनर, इंडिया का एड्रेस, तो आप इंडिया का एड्रेस यहाँ पे डाल के ये आपको कैप्चा डालना है। उसके बाद आपको प्रोसीड करना है। ये जो प्रोसेस था हमारा एडवांस रूलिंग था। अब आपको अगर आप जीएसटी में रिफंड क्लेम करना है, उसके लिए अनरजिस्टर्ड को कैसे जीएसटी में अप्लाई करना है यूजर आईडी, उसके लिए बात करते हैं। तो सेम उसी तरीके से आपको जाना है सर्विस के अंदर, आपको टैब यहाँ पे सिलेक्ट करना है जीएसटी रिफंड का। जीएसटी रिफंड करने के बाद आप पे आएंगे तो आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे नेम ऑफ द पैन, नेम एज पर पैन, जो आपका पैन में नाम है वहाँ पर नाम सेलेक्ट, यहाँ पे नाम डालना है। उसके बाद फिर आपको परमानेंट अकाउंट नंबर, यहाँ पे पैन नंबर आपको डालना है।
फिर उसके बाद आपको ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर यहाँ पे अपना डालना है, और स्टेट इन विच यू वांट टू अप्लाई रिफंड, यहाँ पे आपको स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सपोज जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में एग्जांपल में, आप दिल्ली के पर्सन हो, आपने जो फ्लैट खरीदा है आपने हरियाणा में खरीदा है, तो आपको जहाँ पे सिलेक्ट करना है स्टेट, वो आपको हरियाणा पे सिलेक्ट करना है, क्योंकि उस स्टेट में उसने पार्टी ने जीएसटी पे किया हुआ, तो उसी स्टेट से आपको रिफंड मिलेगा, तो आपको उसी स्टेट को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे एड्रेस ऑफ एप्लीकेंट, अपना एड्रेस यहाँ पे डालना है, एप्लीकेंट का एड्रेस डालना है, यहाँ पे सारी डिटेल डाल दीजिएगा एप्लीकेंट की। डिटेल्स ऑफ द बैंक अकाउंट, यहाँ पे आपको अपनी बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड करना है, अपना बैंक अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप, आईएफएससी कोड, ये आईएफएससी कोड यहाँ पे डाल के फिर आपको कैप्चा डालना है। यहाँ पे कैप्चा डालने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। ये देखिए आपको बताया हुआ है कैसे कैसे आपको डिटेल डालनी है। यहाँ पर इसने रेजिडेंट सेलेक्ट किया हुआ है, स्टेट यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट किया हुआ है, पैन पे जो नाम है वो नाम यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है इसने। यहाँ पे इसने ट्रेड नेम है, इसका ट्रेड नेम डाला हुआ है, ये कंस्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस इसका पार्टनरशिप है, ये यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे इसने पैन नंबर डाला हुआ है, अपना ऑथराइज सिग्नेटरी डिटेल डाली हुई है। तो इस तरीके से डिटेल आपको भी फिल करनी है, यहाँ पर इन्होंने फिल करके यहाँ पे दिखाई हुई है, एड्रेस डाला हुआ है और प्रोसीड करने के बाद जो आपने फ़ोन नंबर और मेल आईडी यहाँ पे डाली है उस पर ओटीपी आ जाएगा। आपको दोनों ओटीपी डालने के बाद दोनों ही केसेस में सेम इसी तरीके से ओटीपी आएगा, मोबाइल पे ओटीपी अलग और ईमेल पे अलग, दोनों पे आपको डालने के बाद आपको प्रोसीड करना है। जैसे आप प्रोसीड करेंगे आपके पास एक टेम्परेरी यूजर आईडी आ जाएगी, वो टेम्परेरी यूजर आईडी आपके पास मेल पे भी आ जाएगी, जिसके थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन कैसे करेंगे, जो जीएसटी पोर्टल पे जो आता है फर्स्ट टाइम यूजर, वहाँ पे लॉगिन, वहाँ से आप इस पर लॉगिन कर सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ कैसे करना है आपको लॉगिन। जीएसटी पोर्टल पे आएंगे, जैसे ही आप होम पे करके लॉगिन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना फर्स्ट टाइम लॉगिन पर, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। रजिस्टर करने के बाद आप जैसे ही पोर्टल पे लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने स्क्रीन आएगी। सबसे पहले अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखता है आपका फाइल रिटर्न का, क्रिएट चालान का, एडिट प्रोफाइल्स का, अगर आपको एडिट प्रोफाइल करनी है यानी प्रोफाइल में किसी भी प्रकार के चेंजेस करनी है, जैसे आपको बैंक अकाउंट चेंज करना हो, ऑथराइज सिग्नेटरी चेंज करना हो, तो यहाँ से आप एडिट प्रोफाइल में जाके आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको ट्रेड नेम चेंज करना है तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं इसको। फिर यहाँ पे आप ऑथराइज सिग्नेटरी आपको चेंज करना है, यहाँ से आप इसको भी एडिट कर सकते हैं। एड्रेस आपको चेंज करना है, एडिट का ऑप्शन है, यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो उसे अपडेट करने के बाद उसे आप सेव करके उसे ओटीपी के थ्रू सबमिट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे पूरा प्रोसेस बताया हुआ है। जैसे आपको ऑथराइज सिग्नेटरी का आपको एड्रेस यहाँ पे चेंज करना है, एडिट पे क्लिक करेंगे, जो आपको एड्रेस डालना है वो फिल करके आपसे अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद आपसे वार्निंग पूछेगा, यू आर गोइंग टू अपडेट योर प्रोफाइल डिटेल्स, डू यू वांट टू कंटिन्यू, आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको दिख जाएगा प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली, आपकी प्रोफाइल जो है अपडेट यहाँ पे सक्सेसफुली आपकी हो जाएगी। अगर ये आपको डिटेल चाहिए जीएसटी पोर्टल पे डिटेल कैसे निकलती है सारी की सारी, कैसे हम मैनुअल देख सकते हैं, उसके लिए मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो फिलहाल आपको मैं ले चलता हूँ जीएसटी के अंदर आपको रिफंड क्लेम करना है। अब ये बात थी, हमने आपकी यूजर आईडी क्रिएट करना बता दिया एडवांस रूलिंग के लिए, और जीएसटी क्लेम को रिफंड करना है। तो दोनों केसेस में आप कैसे यूजर आईडी, टेम्परेरी यूजर आईडी, अनरजिस्टर्ड पर्सन जो ले सकते हैं जीएसटी पोर्टल पे, दोनों ही तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। अब बात करते हैं रिफंड क्लेम करने की। अगर आपको रिफंड क्लेम करना है जीएसटी के अंदर, वो कैसे आप क्लेम कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया था, जैसे फ्लैट का है, या फिर एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे एक इंश्योरेंस पॉलिसी, आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी कराई, उसका पैसा आपने सारा एडवांस में जमा कर दिया, अब किसी कारण से आपने वो पॉलिसी तोड़ दी, आपको उसका रिफंड तो मिल गया, लेकिन जो जीएसटी है उसका अमाउंट, जीएसटी का अमाउंट यहाँ पे रिफंड नहीं हुआ, तो उस केस में भी आप इस तरीके से आप उसका जीएसटी का रिफंड यहाँ पे ले सकते हैं। जीएसटी के रिफंड के लिए आपको क्या करना है, सिंपल, सबसे पहले लॉगिन करने के बाद आपको आना है सर्विसेज के अंदर। सर्विसेज के अंदर के बाद आपको जाना है यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर रिफंड के अंदर, सॉरी सर्विसेज के बाद आप जाएंगे रिफंड्स के अंदर, रिफंड के अंदर के बाद जाने के बाद आप जाएंगे एप्लीकेशन फॉर रिफंड के अंदर। देन उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है रिफंड टाइप का, यहाँ पे आपके ऑप्शन आ रहा है रिफंड फॉर अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर, क्रिएट रिफंड एप्लीकेशन, यहाँ पे इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास आएगा ये देखिए रिफंड स्पेसिफिकेशन, यहाँ पे आपको रिफंड स्पेसिफिकेशन डालना है, आपको 500 कैरेक्टर में डालना है, आपका क्या किस वजह से आप रिफंड ले रहे हैं वो आपको यहाँ पे 500 कैरेक्टर के अंदर इसके अंदर आपको डालना है। सप्लायर जीएसटी जिस पार्टी का आपको यहाँ पे जिससे आपने फ्लैट लिया है उसका आपको सप्लायर का जीएसटी नंबर डालना है, वो आपको टैक्स इनवॉइस से जो आपको उसने बिल दिया होगा उसमें आपको डिटेल वहाँ से मिल जाएगी, या फिर पार्टी से आप जीएसटी वहाँ से ले लीजिएगा, उसका पार्टी यहाँ पे जीएसटी डालना है और सर्च पे आपको क्लिक करना है। देन उसके बाद आपको बैंक अकाउंट में सेलेक्ट करना है, जो आपने बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड किया था रजिस्टर करते वक्त
वो आपको आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे, वो अपना अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा, उसको आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपको सेलेक्ट करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, जैसे कि आपका टैक्स इनवॉइस हो गया, पार्टी से आपको स्टेटमेंट दे लेनी है जिस किस वजह से वो आपको रिफंड क्लेम नहीं कर पा रहा, जीएसटी का रिफंड नहीं कर दे पा रहा है। वो आपको बैंक की जिस डेट को आपने पेमेंट करी है, आरटीजीएस करी है, चेक के थ्रू करी है, उसकी डिटेल आपको डालनी होगी, या आपको जितना अमाउंट रिफंड आया है वो डिटेल किस डेट में आई है, बैंक स्टेटमेंट, वो सारी की सारी अटैचमेंट आपको यहाँ पे लगा सकते हैं। आपको मैक्सिमम यहाँ पे आप 10 सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगा सकते हैं। जेपीजी और पीडीएफ फाइल इसके अंदर अलाउड है। जो साइज होगा उसका 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर किसी का साइज 5 MB से ज़्यादा आ रहा है तो ऑनलाइन उसे आप रिड्यूस भी कर सकते हैं। उसके बाद सिंपल आपको अंडरटेकिंग पे क्लिक करना है और सेल्फ डिक्लेरेशन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद डायरेक्ट आप फॉर्म को सेव भी कर सकते हैं और इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं। दोनों ही चीज़ करने के बाद आपको लगता है मेरा सब कुछ ओके है तो आप प्रोसीड पे आप क्लिक कर सकते हैं। ये आपको प्रोसेस बताया हुआ, जैसे मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया है यहाँ पर ये कैसे कैसे आपको क्या क्या डिटेल यहाँ पे डालनी है। जैसे इसके अंदर स्पेसिफिकेशन यहाँ पे दी हुई है कि रिफंड फॉर जीएसटी पेड फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19 यहाँ पे दिया हुआ है। पार्टी यहाँ पे जीएसटी उसने डाला हुआ है। जैसे आप सर्च पे क्लिक करोगे डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। इनवॉइस की डिटेल आपको डालनी है, डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, क्या डेट थी, इनवॉइस वैल्यू कितना था, टैक्स अमाउंट कितना था, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। उसके बाद आपका आता है रिफंड क्लेम इन रुपीज़ की साइड में आप रिफंड क्लेम कर रहे हैं, आईजीएसटी है, सीजीएसटी है, एचजीएसटी है, सेस है, टोटल, उस तरीके से आपको अमाउंट यहाँ पे टाइप कर देना है। ये बैंक डिटेल आप जैसे सिलेक्ट करेंगे आपकी बैंक डिटेल यहाँ पे दिखा देगा। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाई हुई है। और आपको डिस्क्रिप्शन डालनी है, जो भी आप डॉक्यूमेंट आप अटैच करेंगे, जैसे आपको टैक्स इनवॉइस है, टैक्स इनवॉइस डाल के उसकी आपको अलग से फिर उसकी अटैचमेंट वहाँ पे अटैच करनी है। यहाँ पे तो जित मैक्सिमम नंबर आप 10 यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। सभी डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डालनी जरूरी है। फॉर्म भरने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके से दिखेगा, जैसे मैंने आपको बताया। यहाँ पे डिटेल आपकी आ जाएगी कि जो आपने स्पेसिफिकेशन दिया होगा, जीएसटी दिया होगा, यहाँ पे इनवॉइस नंबर, डेट, कितनी इनवॉइस वैल्यू थी, क्या टैक्स अमाउंट था, जिस साइड में टैक्स हो वो टैक्स यहाँ पे डाल दीजिएगा। रिफंड आपने किस साइड में क्लेम कर रहे हैं वहाँ पे आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सारे उसमें डाल के दिखाया हुआ, जो भी आपका होगा वो साइड में आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। अकाउंट यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जो आपका अकाउंट नंबर होगा वो डिटेल आपकी आ जाएगी यहाँ पर सारी की सारी। यहाँ पर डिटेल यहाँ पे सिलेक्ट करनी है और प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ पर एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना, आप हमेशा आपका आधार ऑथेंटिकेशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। आपका आधार से लिंक होना चाहिए, फ़ोन नंबर यहाँ पे लिंक होना चाहिए, आपका पैन नंबर और आधार आपस में लिंक होने चाहिए। यहाँ पर अगर जीएसटी पोर्टल पे आपका आधार लिंक नहीं है तो आपको सिंपल डैशबोर्ड पे जाना है, माय प्रोफाइल, फिर आधार ऑथेंटिकेशन स्टेटस वहाँ पे चेक करना है। वहाँ पे आपको आधार ऑथेंटिकेशन आपको अपनी करनी है। ये सब करने के बाद आपको डिक्लेरेशन करना है। फिर लास्ट में आपको एवीसी या फिर डीएचसी से आपको फाइल कर सकते हैं। अपना नाम सेलेक्ट करना है, एवीसी से आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो आपके रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर, मेल आईडी पे दोनों पे ओटीपी आ जाएगा। किसी एक ओटीपी यहाँ पे डाल के इसे वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई करने के बाद आपको समय बाद आपके पास एयर नंबर आ जाएगा फ़ोन नंबर और मेल आईडी से, उससे आप स्टेटस अपना चेक कर सकते हैं। जैसे आपके पास ये एरर आएगा आप उसका अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। स्टेटस कहाँ से चेक होगा? आपका यूजर सर्विसेज में जाके, माई एप्लीकेशन में जाके आपको एयर नंबर से अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेरी होगी तो आपको क्वेरी आएगी, क्वेरी का आपको रिप्लाई करना है। अगर आपकी सब कुछ ओके है तो आपका क्या होगा, टाइम लिमिट के अंदर वो आपका रिफंड आपको अकाउंट में रिफंड हो जाएगा जीएसटी ऑफिसर की तरफ से। ये तो थी पूरी प्रोसेस, मैंने आपको बताया कैसे आपको रजिस्टर करना है और कैसे आपको रिफंड क्लेम करना है। अगर आपको पता करना है कि जीएसटी के अंदर ये मैनुअल कहाँ से आता है तो आपको बताता हूँ। तो सिंपल आपको जीएसटी पोर्टल पे जाना है। जीएसटी पोर्टल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे जाना है हेल्प एंड टैक्स पेयर फैसिलिटीज पे। उस पे जाने के बाद आपको जो भी ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, फाइल रिटर्न का, जीएसटी ऑफलाइन टूल्स का, यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कैसे रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए रजिस्टर विद जीएसटी पे क्लिक करा मैंने। यहाँ पे मैंने क्लिक करूँगा, यहाँ पर अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन मैंने यहाँ पे क्लिक करा। उसके बाद यहाँ पे मैंने यहाँ से अगर आपको कंपोजिशन में करना है, फिर नॉर्मल टैक्स पेयर है, कैजुअल टैक्स पेयर है, यहाँ से डिटेल आप चेक कर सकते हैं। और जो मैंने आपको बताया वीडियो के अंदर वो कैसे होगा, यहाँ पर अप्लाइंग फॉर टेम्परेरी यूजर आईडी फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन, यहाँ पे इसको आपको ऐसे करना है, यूजर मैनुअल पे क्लिक करना है। एफएक्यू यहाँ पे क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन से रिलेटेड होते हैं वो क्वेश्चन पूछे गए यहाँ से वो अभी देख सकते हैं। जैसे एफएक्यू की बात आती है, ये आपके क्वेश्चन हैं, उसमें क्वेश्चन के आपके यहाँ पे आंसर दिए हुए हैं। मैनुअल आपको चेक करना है तो मैनुअल यहाँ से आप अपने यहाँ पे मैनुअल भी चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट डाउन कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।